राधे राधे, मैं शर्मिला रावत बसेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने आंगन में और ये बैठी है मेरे साथ शेरपा, यानी कि जैसे कि बाघ बन के बैठी है ये मेरी सासू माँ। बिल्कुल बाघ जैसा कलर हो रहा है, ठंडा हो रहा है। राम राम बोलो सबको। राम राम बाबू, राम राम। कैसे हो? ठीक है बोल रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। क्या कर रहे हो? अभी ये हुक्का पी रही हूँ। हुक्का पीना जरूरी है? नहीं, अब ऐसा है ना, हम्म। विलम्ब है, क्या करूँ क्या करूँ। हुक्का भर रहा है, ऐसा विलम्ब हो जाता है, टाइम पास होता है। अच्छा, हाँ। आपको बोला है कि मत पिया करो, कितने बार डॉक्टरों ने भी बोला है मत पियो, तो क्यों नहीं छोड़ते हो? तो कुछ नहीं होता है। लेके जाना है हुक्के को या मेरे लिए रखना है? ले हैं? ले जाऊंगी साथ, आपको क्यों दूंगी? ये वाला तो हुक्का तो पीतल वाला, इसको तो मैं रखूंगी। ये पीतल वाला, इसको तो मैं रख दूंगी। नहीं, पीतल वाला तो ये नहीं फेंकना है। ये इसको आपको देना है या मैंने अपने पास रखना है? अपने पास रखो। अच्छा, और बताओ, कुछ कहना चाहते हो? परसों नरसों में बताती हूँ क्या हुआ। हम चले गए थे 10 तारीख को, लास्ट था जोहार महोत्सव का लास्ट डे था उस दिन। तो हम तो दिन में भी जा रहे थे, रात को भी जा रहे थे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो जोहार महोत्सव फेमस है, वहाँ पे जो स्टॉल्स लगती है, मतलब इतना वहाँ पे पहाड़ी खाना होता है, इतना उसमें पहाड़ी व्यंजन होते हैं कि मैं क्या बताऊँ कि आप खाते रहोगे, मुंह में अभी भी मेरे पानी आ रहा है। तो मैं अपनी सासू माँ के लिए खाना बना के गई थी, चावल की रोटी बना के गई थी, छोई रोटी बना के गई थी, और मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को, इनके बेटे को, कि दे देना। वो भी आ गया जोहार महोत्सव में, और उन्होंने सोचा मैं आ जाऊँगा, 9:30 पौने 10 तक आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे कार्यक्रम इतना ज़बरदस्त था कि वो नहीं आए, और माता जी रह गई भूखी। दूध भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। जब मैंने सुबह आने के बाद में जब चाय दी सुबह सुबह, तो बोलने लगी, बेली तुमल कहाँ खाए? मैंने कहा हमने तो महोत्सव में खाया। तो फिर बोला मेरे को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मैं तो बना के गई थी। उस समय मैंने पूछा, इन्होंने मना कर दिया कि जल्दी हो रहा है, 7:30 बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे हो गई इनके साथ। और बताओ, और एक और बात बता। हाँ बताओ। कोई बात नहीं रहा, माफ है, बच्चे है मेरे ये। हाँ, हाँ, माफ करना पड़ता है। करना पड़ता है, और नहीं भी करोगे भी तो करना ही पड़ेगा। नहीं, करना पड़ता है। और एक और वाकया बता देती हूँ। कभी कभी जैसे देखो, ये है मेरी सास बहू का बोलते हैं 36 का आंकड़ा रहता है, बट जो घर का बुजुर्ग होता है, जैसे कि सास ससुर माँ बाप तो मायके में होंगे, घर में कौन होता? हमारे अपने यहाँ पे होता है ससुराल में सास ससुर या ददिया सास, ऐसे वाले होते हैं। तो मेरे ससुर जी तो नहीं है, तो ये है मेरी सास। तो ये काम करती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है ना, पीपल का, बरगद का, वो बहुत छाया देता है। ये उसी प्रकार से होते हैं हमारे बुजुर्ग। गट कह रहे हो कि असल? अच्छा कर रहे हो। सही बोल रहे हो ना? भले कितना भी कई बात मुझे इनकी अच्छी नहीं लगती है, मैं टोक देती हूँ तुरंत कि मम्मी ऐसे मत बोला करो या ऐसे मत करा करो। इनकी भी मेरे को कई बात बुरी लगती होंगी, तो ये भी बोलती है, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, एक और वाकया सुनाती हूँ। एक और वाकया ये हुआ, जो हमने लक्ष्मी बनाते हैं ना, लक्ष्मी जी बनाई थी, महालक्ष्मी। तो मैंने वहाँ पर जैसे परात में प्रसाद वगैरह रखा था, उसमें खील बताशे खिलौने और पेठा वगैरह रख रही है। और पियो, खौ 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 कर रहे हो, इसीलिए मना करते हैं मत पियो हुक्का। खुद तो पियो पियो, हमारे नाकों में भी इसका धुआं जा रहा है ना। ना पियो पियो पियो। फिर क्या हुआ कि जो उसमें खील बताशे और पेठा वेठा था, तो वो मैंने दे दिया मेरी जो हेल्पिंग हैंड है तारा को, और मैंने बता दिया, मैंने कहा मम्मी ये मैंने सारा बताशा वताशा उनको दे दिया, इनको ये हो गया। अब बुजुर्गों और बच्चों का एक ही आदत हुई, अरे मेरे को देते, मैं पेठा अच्छा लगता है चाय के साथ। पूरा दिन ये वही गाने में थी। मैं, आपने क्या बोला कि मैं कौन सा बामन? नौपटिया बामन क्या की को? नपटिया गोपी बामन। नपटिया गोपी बामन, उसका मतलब बताओ क्या होता है नपटिया गोपी बामन का मतलब? कोई नहीं भेजे बा, कसे लाई हाथ में। अच्छा ये बामन कौन बलून पे हो, जो असली बामन है वो छोड़ दिया हो। अच्छा, नपटिया गोपी बामन, वही बोलने थे कि मेरे को तो कोई पूछता नहीं है, ये है वो नहीं। फिर मैं ऊपर सब्जी काट रही थी बालकनी में बैठ करके, तो मैंने सुना। पहले तो मैंने सोचा चलो बोलने दो बोलने दो बोलने दो, फिर मैंने कहा मम्मी तुम्हारे लिए मैं दूसरा लेके आ जाऊंगी, किसी गरीब को अगर दे दिया तो वो दुआ ही देगा। गलत बोला? बताओ। सही बोला। तो फिर अब तुम्हारे लिए मैं पेठे और लेकर के आ जाऊंगी, टाइम नहीं हुआ ले आऊंगी, ठीक है? चाय बनाऊं?
आज बादल भी है जैसे। बुढ़िया भी नहीं आएगी। बुढ़िया अभी क्यों आएगी? बुढ़िया बोल रही है इज्जा को, अभी क्यों आएगी? अभी 7 साढ़े 7 ही बज रहा है। होगा। हाँ होल्ड करो। पेट ठीक नहीं है मेरा, बहू को बोल रही हूँ दवाई ला देना। बुढ़ी ठहरी मैं ला दोगे नहीं? क्यों नहीं ला देंगे। हाँ बोल रही है अभी जाऊंगा, बोल रही है बाजार से लाऊंगा बोल रही है। अभी तो इन्होंने ग्लूकोज बताओ ना, मैंने ग्लूकोज भी चढ़ाया, बताओ। इनको कमजोरी जैसी फील हो रही थी। तो ग्लूकोज भी चढ़ाया और चढ़ाना है 1 बोतल। पानी बंद नहीं। वैसे तो तुम बोलते हो मेरे को सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। एक बूंद पानी की गिरी नहीं, टक पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दो होता रहता है। क्या मैं बुरा बोलती हूँ क्या? वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, बुढ़ों का ऐसा ही काम सारा। वहाँ अच्छा हो रहा है, वहाँ बुरा हो रहा है। नंतिन के हाथ और बुढ़ा के खाब कभी चुप नहीं बैठते। तसे कोने ना चलता रहता है, चलता रहता है। नंतिन के हाथ बुढ़ा काल खाब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बुढ़ापा ऐसा है, वो काम करके बैठे हैं तो वो लगाते हैं नजर के लिए क्या हो रहा है। तो अब बहु लोगों को बताया तो वो बोलते हैं चुप रहा, और चुप रहा। 1 मिनट रुको, मैं पानी बंद करके आती हूँ। ऐसी है हमारी सासू माँ। ये पानी खोला किसने यार? बार बार बंद कर दिया। हाँ बोलो। चाय दगर बिस्किट ले खान छे? लग क्या लगम रे मैं रोज तू बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। ये चला रही है यार ना, चाय लेके आई थी मैं। हाँ चलो पहले चाय पीते हैं। चाय कैसी हो रही है? काला मिर्च ले हालेन, अदरक ले हालेन, तुलसी ले हालेन। आज दाल रखा है, मतलब चाय में तुलसी भी डाली। तुलसी तो पुरानी वाली थी, आज तो एकादशी, आज नहीं तुलसी को हाथ लगाते। ठीक है, चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और लंच करने के बाद फिर मैं, पीरू, कोनू और मधु, हम 4 लोग चले गए थे मैक्स में। कोणार्क ने कुछ खरीदारी करनी थी तो उधर कोणार्क भी अपना देख रहा था और मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रही थी। और वैसे मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और विराट लगे हुए हैं यहाँ पे अपने फ़ोन में, मैं उसको दिखा रही हूँ कि भाई कैसा है करके, लेकिन बच्चा तो लगा है फ़ोन में। और उसके बाद फिर कोणार्क ने कुछ अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। फिर उसने डीओ भी देखा, मैंने बोला भी था कि मत ले भाई, है तेरे पास, लेकिन नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं, उन्होंने तो अपने मन मर्जी करनी है। और फिर हम आ गए थे बिलिंग काउंटर के लिए। ये तीनों जा रहे हैं, इन्होंने कर लिया शॉपिंग कोनू के बर्थडे की। मैं जा रही हूँ आराम से। अब हम लेंगे अपने लिए, पहले लिया बच्चों के लिए, अब लेंगे अपने लिए। हम अंदर नहीं आएंगे कैंटीन में। क्यों? ना मैं तो बाहर पीछे छोड़ देना। यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं तो वहाँ भी तो इतने गए थे ना ये। हाँ ये हरी फ्रॉक देखिए कितनी की है, अच्छी लग रही है। कैंटीन खुलने तो दो। ये एक मतलब मैंने अपनी रिंग ड्रेस की थी वहाँ पे, पिंक कलर की, अभी तक पहनी नहीं, लेकिन ये अच्छी लगती है। कितने की है? 999। नहीं। ये देखो दिन में हल्द्वानी, हम रोज शाम को आता है, आज हम हल्द्वानी में दिन में आ रहे हैं। ये देखिए नैनीताल रोड का कौन सा एरिया है ये कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण। ये हमारे 2 धुरंधर, इनको आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी।
ये है नायका का शोरूम। अब हम बैठते हैं गाड़ी में। ये आज हमने जिया है अपना बचपन। ये जा रहे हैं बचपन के दिन, हम जा रहे हैं बचपन में। ये घुरपुट्टी आई और रिंगा गुलगुल वाले में भी कर ले। तो इसमें नहीं गई थी ना, पानी वाला भी बड़ा अच्छा है बता। वो देखो कैसे उतर रही है, अपने ट्रेनिंग के दिन याद कर रही। नहीं टूटता है इसमें। औरतें भी झूलती हैं, हम ही को डर लगता है, हम ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं ना। ये पूरी फैमिली वाली औरतें। ये देख ये झूला, ये है झूला। क्या करें, अपना टाइम पास। कैंटीन में आए हैं, कैंटीन हम जल्दी आ गए, 3 बजे नहीं है, तो हमने सोचा हम अपनी बचपन के दिन याद कर लेते हैं इस ग्राउंड में आके। हाँ, डर लग रही ले। ये क्या चीज़ होगा, ये क्या होगा, ये होल वाला। अब आ गई मधु की बारी। कैसा लग रहा है? और वहां पर ये देखिए कोनू और वीरू। हम बोल देंगे कुछ खाना है, हम खा लेंगे बाद में। उसमें भी चढ़ना है। वो लुढ़क, वो ऑलरेडी टूटा है कोणार्क शायद। अरे इस बच्चे पे क्यों मार रहा है? आओ मोमो खिलाओ। रुक जाना, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अबे कैसे बनानी है? और कैंटीन से सामान लेने के बाद आ गए थे घर। रास्ते में जब हाइडल गेट पहुंचे तो वहां पर मिल रही थी बहुत ही ताजी हरी सब्जी, और मुंह में आ गया पानी। और ना चाहते हुए भी फिर मैं ले करके आई, क्योंकि घर में जो मेथी हो रही वो छोटी छोटी, और फिर छोटे छोटे बच्चे बेच रहे थे। मैंने सोचा चलो लेना चाहिए इनसे, तो मैंने 2 गड्ढे मेथी ली और 2 गड्ढे राई, और फिर आ गई थी मैं घर। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान दें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।